हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं और आज हम आपको बताने वाले हैं GSTR 7 के बारे में। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GSTR 7 क्या है और GSTR 7 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। GSTR 7 एक ऐसा रिटर्न है जो वो पर्सन फाइल करता है जो जीएसटी के अंडर टीडीएस डिडक्ट करता है। इस रिटर्न में टीडीएस से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया, कितना पेएबल है, कितना पे किया गया है और कोई रिफंड क्लेम किया गया है या नहीं। GSTR 7 क्लियरली दिखता है टीडीएस की डिडक्शन डिटेल्स, टीडीएस की पेमेंट और लायबिलिटी, और अगर कोई टीडीएस रिफंड क्लेम किया गया हो तो उसकी इन्फो भी। अब बात करते हैं डिडक्टी की, यानी जिस व्यक्ति के नाम पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो अपना टीडीएस इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के फॉर्म में क्लेम कर सकता है और यूज अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकता है। जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसकी सारी डिटेल्स फॉर्म GSTR2A के पार्ट सी में डिडक्टी को इलेक्ट्रॉनिकली दिखाई देगी। लेकिन तब जब GSTR 7 टाइम पर फाइल हो चुका हो और हाँ, जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा फॉर्म GSTR 7A के फॉर्म में बेस्ड ऑन GSTR 7 फाइलिंग। चलो अब बात करते हैं कौन टीडीएस डिडक्ट कर सकता है अंडर जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग नीचे दिए गए इंडिविजुअल्स या एंटिटीज टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। 1. सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट या एस्टैब्लिशमेंट। 2. कोई लोकल अथॉरिटी। 3. गवर्नमेंट एजेंसीज। 4. कोई अथॉरिटी, बोर्ड या बॉडी जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट ने बनाई हो जिसमें 51% या उससे ज्यादा इक्विटी गवर्नमेंट की हो। 5. ऐसी सोसाइटी जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने बनाई हो और जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर्ड हो। 6. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs। ये सब एंटिटीज जब किसी वेंडर या सप्लायर से सर्विसेज या गुड्स लेती हैं और अगर पेमेंट थ्रेशोल्ड एक्सीड करता है तो उन्हें जीएसटी के अंडर टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अब बात करते हैं टीडीएस डिडक्ट करने की थ्रेशोल्ड लिमिट। जो ऊपर दिए गए डिडक्टर्स हैं उन्हें टीडीएस तब डिडक्ट करना होता है जब कॉन्ट्रैक्ट के अंडर टोटल सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा हो। टीडीएस का रेट होता है 2% टोटल अगर सप्लाई इंट्रास्टेट है यानी सेम स्टेट में, 1% CGST प्लस 1% SGST अगर सप्लाई इंटरस्टेट है यानी अलग अलग स्टेट्स के बीच, तो पूरे 2% IGST डिडक्ट होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग हो और रिसिपिएंट किसी तीसरे स्टेट का हो तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। आखिर में हम बात करेंगे GSTR 7 की ड्यू डेट और पेनल्टी अगर टाइम पर फाइल नहीं किया गया। GSTR 7 हर महीने के लिए अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करना होता है। जैसे अगर आपको नवंबर का रिटर्न फाइल करना है तो उसकी ड्यू डेट 10 दिसंबर होगी। अगर आप टाइम पर GSTR 7 फाइल नहीं करते तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 100 CGST के लिए, 100 SGST के लिए, टोटल 200 पर डे। लेकिन एक रिलीफ भी है, मैक्सिमम लेट फी 5000 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर डिले होता है तो लेट फीस के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना होता है 18% पर एनम के रेट से। यह इंटरेस्ट टीडीएस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है और कैलकुलेशन का पीरियड होता है ड्यू डेट के अगले दिन से लेके जिस दिन एक्चुअल पेमेंट हुआ उस दिन तक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस